नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी ने कालिदास को पढ़ा है और कालिदास के बचपन के बारे में सभी लोग ये भी जानते हैं कि एक बार वो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ऐसा करते उन्हें किसी ने देखा और उन्हें समझाया कि कालिदास, जिस डाल पे तुम बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो तो इसमें नुकसान तुम्हारा है, तुम गिर जाओगे। कालिदास को ये बात तुरंत समझ में आ गई और उन्होंने उसके बाद जो किया, यानी कि इतिहास रच जी, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। और कालिदास ने ऐसे ऐसे इतिहास लिखे जो जब तक युग रहेगा तब तक लोग इसे पढ़ेंगे। आज की तारीख में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की। इन्हें समझाने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, विभिन्न तरह की योजना चला रही है। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको इस योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज के अंक में दर्शकों हम बात करेंगे JSLPS संस्था के बारे में। JSLPS संस्था महिलाओं को रोजगार देती है। ये महिलाओं को कैसे रोजगार देती है, महिलाओं को यहाँ पे रोजगार कैसे मिल सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है डोमचांच प्रखंड कोडरमा। तो चलिए रुक करते हैं वहाँ और देखते हैं कि JSLPS संस्था कैसे लोगों के लिए काम कर रही है। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के बेहराडी गांव को JSPLS के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने के लिए चिन्हित किया गया है। यहां वैसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है जो कभी मुख्य धारा से भटके हुए परिवारों में शामिल थे। आज भी कई इलाके यहां नक्सल प्रभावित जोन कहलाते हैं। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोडरमा स्थित डोमचांच प्रखंड के बहराडी गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुख्य धारा से भटकी हुई महिलाओं को JSLPS के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से JSLPS के माध्यम से यहां के महिलाओं का विकास हो रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले मैं SAG से जुड़ी। पहले तो मैं घर तक सीमित रहती थी। मुझे पता चला कि JSLPS नाम के एक संस्था स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं जुड़कर समूह के माध्यम से घर से मुझे बाहर निकलने का मौका मिला। घर से बाहर निकलने के बाद मैंने समूह से जुड़कर मुझे पहले तो इसमें खेती से काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं AKS के रूप में मेरा चयनित किया गया। AKS आजीविका कृषक उत्साही के रूप में मैंने गांव में काम करना अपना शुरू किया। मैंने अपने गांव से ही 70 से 100 दीदी को अपना प्रशिक्षण देना शुरू किया, जिसमें मैं जैविक खाद दवा पर काम करती थी। उन्हें रासायनिक खाद को छोड़कर घर से खाद दवा बनाना मैंने सिखाया, जिससे घर की ही सामग्री से वो खाद दवा मेरा तैयार हो जाता था। उसमें लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होता था। गोबर गौमूत्र से ही, घरेलू सामान से ही ये हमारा खाद तैयार हो जाता था, जिससे दीदी लोग को बहुत ही प्रॉफिट होने लगा और ये दीदी लोग घर से ही अपना खाद दवा बनाना शुरुआत कर दी। मेरे काम को अच्छे देखते हुए मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। इसमें मैं क्लस्टर लेवल पर BRP के रूप में मेरा चयनित किया गया, जिसमें मैं अभी 26 गांव में जैविक खाद दवा के बारे में बता रही हूं और वहां जैविक खाद दवा के बारे में कार्य अपना करवा रही हूं। अभी 26 गांव में मेरी सारी दीदी वहां की है जो जैविक खाद दवा बना रही है और उस पर ही अपना कार्य कर रही है। मिट्टी पे जैविक खाद दवा के प्रयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जिससे उनकी फसल का उपज बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा उपज उसमें कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उससे मिट्टी में सुधार आने लगती है उसका उपज बहुत डबल होने लगता है, जिससे इंसान को भी फ़ायदा है और ज़मीन को भी, जिससे हमारे आने वाले समय में जो ज़मीन रासायनिक खाद डाल के जो बंजर के रूप में होते जा रही है, इससे हमारी जैविक खाद से हमारी मिट्टी की भी उर्वरक शक्ति बढ़ रही है। मिट्टी बहुत ही हल्के मात्रा में हो रही है, जिससे हमारा फसल का उपज डबल हो रही है। JSLPS से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके हुनर के मुताबिक उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्हें मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी व गाय पालन के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इसके जरिए वे आत्मनिर्भर बन सकें। पहले तो मैं घर तक ही सीमित थी, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद तो मैं बाहर निकलना शुरू की। और पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अब मैं JSLPS में जुड़ने के बाद मैं अपने मेरा आय बढ़ने लगा, जिससे मैं अपने घर के खर्चे को भी अभी मेंटेन कर लेती हूँ और जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। दीदी सर का जोहार। मेरा नाम कंचन देवी है
और मैं पहले समूह से, जब तक हम एसएचजी से नहीं जुड़े थे तब तक मैं हाउसमैन बन के रहते थे, और जब से मैं एसएचजी में जुड़ी हूँ तो मेरा आर्थिक स्थिति सुधर गया है और गाँव में मुझे सबको बहुत पहचान रही है। और जब हम एसएचजी जुड़े तो एक पद पे भी हमको चयनित किया गया, तो दीदी लोग हमको बहुत पहचान रही है। उसमें हम मतलब कि महीना में 2 बार मीटिंग करवाते हैं 30 से 40 दीदी को, और जो बात मतलब बोलते हैं दीदी लोग का, जैसे कि जैविक से रिलेटेड खेती बाड़ी के बारे में, तो दीदी लोग अच्छी तरह से समझती हैं। हम अपना किसान उत्पादक समूह में बैठाते हैं दीदी लोग का, और वहाँ पे बताते हैं कि कैसे खेती करना है, जैविक से और जैविक खाद दवा डालने से क्या फ़ायदा होता है, कौन सा कीटनाशक में कौन सा दवा डालना चाहिए, उसका मतलब कि कैसे बनाया जाता है, उस तरह करके दीदी लोग का बताते हैं। ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ है सर। पहले हम लोग का जैसे घर का फैमिली में घर का जो काम रहता था वही सब करना पड़ता था। अभी होता है क्या, हम लोग कहीं भी जाते हैं, मतलब कहीं ट्रेनिंग में चलता, हम लोग का ये जो कुछ बोलने का संभावना पहले नहीं होता था, लेकिन कहीं भी हम लोग खुल के वो बात कर सकते हैं। किसी का यहाँ हिचकिचाहट हम लोग का नहीं आता है बोलने के। ऐसे स्वरोजगार से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं सुदूरवर्ती गांवों में जाकर वैसे परिवारों से भी मिलती हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य मुख्य धारा से भटक गया है। ऐसे परिवार के लोगों से मिलकर वह सरकार की योजनाओं के साथ साथ आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी बताती हैं। बहुत मतलब कि शासन मिला था कि इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, इधर जाइएगा तो कुछ मतलब कि इज्जत पर प्रभाव पड़ेगा कि घर से महिला बाहर नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग समूह से जुड़े तो कहीं भी चल जाते हैं, उन लोग का विश्वास जान गया कि नहीं, लोग कहीं भी जाती है सुरक्षित लौट के आती है। ये वुमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर क्या होता है? वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महिला किसान उत्पादक समूह हुआ। इसमें क्या करता है? इसमें हम लोग बीओडी मेंबर हैं, और इसमें होता है जैसे कि कुछ खाद बीज हुआ, इसमें कुछ कम मुनाफे पर हम लोग का प्रबंध करवाया जाता है। जैसे कि किसान दीदी लोग का हम लोग कुछ बेनिफिट में देते हैं, ताकि दीदी लोग हम लोग का पास खरीदे आके। मेनली एफपीसी क्या होता है ना कि हम लोग मार्जिनल फार्मर, 3 तरह के फार्मर होते हैं, एक बड़े किसान, बीच वाले किसान और छोटे किसान। तो बड़े किसान तो अपना व्यापार कर लेते हैं, लेकिन जो बीच वाले किसान और छोटे वाले किसान हैं वो लोग का व्यापार सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि उन लोग के पास उपज थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है। तो हम लोग का एफपीसी कंपनी इसलिए बैठाया गया था ताकि बीच वाले किसान और छोटे किसान हैं वो अपना जो भी उत्पाद होता है वो एफपीसी कंपनी को बेच सके, और कंपनी क्या है कि बड़ा अमाउंट में करके दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर सके, और जो भी कमाई, जो भी उसका बेनिफिट होगा वो फार्मर के बीच में भी रह जाए और कंपनी को भी कुछ मुनाफा हो। जैसे सर तो धान भी लगाया जा रहा है, 6 विधि से होता है, और जितना ही वेजिटेबल्स होते हैं वो सब भी जैविक विधि से हो रहा है। लेकिन सर ये बोल सकते हैं कि 100% जैविक विधि से एक बार करेंगे तो उसमें क्या है कि किसान का नुकसान होता है, तो कभी 25%, 75% ऐसे करके करते हैं, तो उसमें किसान का उत्पाद भी सही हो। जेएसएलपीएस का बहुत सपोर्ट है सर, जेएसएलपीएस का हर तरीके से सपोर्ट है। हम लोग को किसान दीदी को जोड़ने से लेकर के हर तरीके का बिजनेस करने में हर चीज़ का सपोर्ट। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भटके हुए लोग हैं उन तक सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, वे हथियार डालकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें और मुख्य धारा में वापस लौट आएं। सर अभी हमारे एफपीसी में 752 महिलाएं शेयरधारक के रूप में जुड़ी हुई हैं, जिससे हम लोग 30 गांव से मिलकर के ये काम कर रहे हैं, और हम बहुत आभार प्रकट करते हैं जेएसएलपीएस का, जिला प्रशासन का, एसडीएफसी का और एसडीएफसी परिवर्तन का, जीटी भारत का, जिनके थ्रू हमें चिप्स यूनिट फैक्ट्री बैठाने का एक मौका मिला है, जिसमें हमें करीब 94 लाख का खर्च आ रहा है, जहाँ की हमें 60% है वो हमें जिला प्रशासन की ओर से मिल रहा है, और 25% का हम लोग सीसीएल लोन ले रहे हैं, और 15% हमारा एफपीसी उसमें इन्वॉल्व कर रहा है सर। जिससे क्या है कि यहाँ पे आलू का उपज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कि आलू अगर यहीं पे उपज के यहीं पे उसका फैक्ट्री बन रहा है और चिप्स यहीं बन रहा है, तो उसमें क्या एक दीदी लोग का भी फ़ायदा होगा, और यहाँ का पैसा यहीं पे यूटिलाइज भी हो जा रहा है। जेएसएलपीएस के माध्यम से यहाँ पे टोटल 18,000 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें हमारे एफपीओ से जो है अभी तक 700 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं। वो सारे किसान जो है ये चिप्सोना वैरायटी का आलू का उत्पादन कर रहे हैं। जब से वो जेएसएलपीएस से जुड़ी हैं और उनके जो है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सभी चीज़ों में अंतर दिख रहा है। आर्थिक विकास में वो ऐसा कह सकते हैं कि पहले वो लोग मतलब जो महिलाएं थी वो घर में ही रहती थी, कुछ उनका अर्निंग नहीं था, लेकिन आज के
दिनों में वो JSLPS से जुड़ करके 10,000 से ऊपर अपना मासिक आय करती हैं। और सामाजिक विकास में कह सकते हैं कि पहले जो लोग उनको नाम से भी नहीं जानते थे, आज के दिनों में है कि उनको उनके नाम से जानते हैं। वो दीदी आ रही हैं ऐसा करके बोलते हैं। इवन वो कहीं भी मीटिंग में हो, ग्राम सभा हो या जिला प्रशासन से कोई भी जो है सभा आयोजित किया जाता है तो उनको सम्मान से बुलाया जाता है। ऐसे नेक और सराहनीय कार्य के लिए JSLPS जैसी संस्थाएं और उससे जुड़े लोग सरकार के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इनके जरिए गांव की महिलाएं सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। ये महिलाएं भी JSLPS जैसी संस्था से जुड़कर खुश हैं और बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही हैं। जहाँ पे आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये हमारा जो है JSLPS के द्वारा बना हुआ एक सेंटर है जिसको हम लोग आजीविका संसाधन केंद्र बोलते हैं। ये आजीविका संसाधन केंद्र JSLPS के द्वारा 2 कैडर प्रमोट किया जाता है जो आजीविका के लिए काम करती है, जो फार्म आजीविका के लिए काम करती है। एक है हमारा AKS और एक है APS। तो ये सेंटर ऐसा है जो AKS और APS के कामों का पूरा डेमो दिखाती है। यहाँ पे हमारा APS से जुड़े हुए जितने बकरी पालन का डेमो होता है, यहाँ पे वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग का कैंप लगता है और प्रशिक्षण होता है APS के लिए, जैसे लसोटा का उपयोग कैसे करना है मुर्गी में, रानीखेत का वैक्सीनेशन कैसे करना है, और बकरियों में जो है हम ET लगवाते हैं, PPR लगवाते हैं और उनका डिवॉर्मिंग किया जाता है। तो सारा इस सेंटर से दीदियों को बताया जाता है। उसके बाद जो हमारा AKS दीदी है वो यहाँ पे खेतीबाड़ी का जो अच्छा मॉडल होता है उसको हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी किया हुआ है, हमारा नर्सरी किया हुआ है मोरिंगा का, और दीदीवारी का जो एक डेमो प्लॉट यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये सेंटर जो है इन दीदियों को बहुत सारे लाभ देते हैं। मैं कुछ आगे FPC की चिपसोना यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे CEO दिव्याकांत मेहता ने बताया कि हमारे यहाँ चिप्स यूनिट बैठ रहा है, मैं उसमें मार्केटिंग टीम में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग उसका कैसे करना है और उसमें हमारे जो लाभ हो रहे हैं पर ईयर कितने लाभ होगा। ठीक है, तो पहला है कि जो मार्केटिंग टीम में हमें करना है, जो हमारे AKM और AKS दीदी हैं उनके थ्रू में मार्केटिंग हम मार्केटिंग करने का सोचे हैं, ताकि आगे जो लाभ होगा वो हमारे AKM दीदी को हो और हमारे चिपसोना यूनिट को भी। और दूसरी बात है, जो हमारे फ़ायदा का बात है, चिपसोना यूनिट में पहला साल जो हम लोग का कैलकुलेशन करने के बाद पता चला है, पहला साल जो हमें लाभ होगा वो 4,10,000 का है। दूसरा साल में हम लोग उसको और आगे कैलकुलेट करते हैं, 10,50,000 का हम लोग वहाँ पे लाभ कमा रहे हैं, और तीसरे साल में 17 लाख तक का हम उसमें से इनकम प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि JSLPS संस्था लोगों को कैसे रोजगार दे रही है और महिलाएं कैसे लाभान्वित हो रही है। हमारी यही मंशा है कि आपको अपने कार्यक्रम के तहत जागरूक करें ताकि आप अपने जीवन में नया सवेरा ला सके। दर्शकों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं बरका गांव। बरका गांव हजारीबाग जिले का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि केंद्र के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, राज्य सरकार कैसे लोगों को लाभान्वित कर रही है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए बरका गाँव, जिला हजारीबाग। झारखंड के वैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां आज भी नक्सलियों का प्रभाव है। यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों जोहार, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। आज हम आप पहुंचे हैं बड़का गांव प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय डाड़ी कला में, जहां हम आप लोगों को दिखाएंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार से उठा रहे हैं। साथियों, एक वक्त था जब यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं से अछूते रह जाते थे, पर आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका लाभ यहाँ के लाभुक उठा रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं।
नमस्कार, मैं महिला परिचिका पूजा राय हूँ। बाल विकास परियोजना बड़का गांव अंतर्गत मैं कार्यरत हूँ और आज हमारे यहाँ दाढ़ी कला पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोग आज कई तरह के आवेदन ले रहे हैं, जिसमें सावित्रीबाई फूले सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदना प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये तीनों इस कार्यक्रम इन सभी कार्यक्रमों के आवेदन हमारे पास लिए जा रहे हैं। बहुत ही इजी कर दिया गया है सरकार की तरफ से प्रोसेस को। वर्तमान में जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले जो भी लाभुक हैं, उनसे मिनिमम दस्तावेजों की मांग की गई है और वो भी चूँकि पहले से उन्हें पूर्व सूचना हमारे जो सेविकाओं के माध्यम से दे दी गई थी, इसलिए कागजी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए बहुत असुविधाएं नहीं हो रही हैं। वो पहले से तैयारी कर चुके थे हम लोग, तो पहले आवेदन जो भी आ रहे हैं वो पहले से फिल करें। ज़्यादातर आधार, माता और बच्ची का आधार, उनका बैंक खाता का डिटेल्स और इसके अलावा उनके स्कूल से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं है। कि जिला प्रशासन के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि कब और कैसे शिविर लगाकर प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। हर योजनाओं से उन्हें जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं से वैसे वंचित लाभ ले रहे हैं जो अब तक लाभ नहीं ले पाए थे। वे मुख्य धारा से जुड़कर अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। यहाँ जनता दरबार लगा हुआ, जो दीदी का योजना नहीं चढ़ा हुआ, वो योजना के बारे में बताना चाह रही हूँ और उसको चढ़ा भी रही हूँ। और जिस ग्रुप में मतलब पैसा नहीं आया हुआ है, जैसे सियाया पैसा हम लोग 15,000 या 20,000 बोलते हैं, उसके बारे में वो देते हैं। और बात जैसे 10 या 15 ग्रुप बनाते हैं हम लोग, 10-15 महिला जुड़ के एक ग्रुप बनाते हैं और जैसे एलपीएस के माध्यम से हम लोग को शुरू में आरएफ पैसा दिया जाता है कि जो दीदी सबसे गरीब है उसको जैसे पढ़ाई की वजह से या तो तबीयत खराब हो गया तो गांव घर में बहुत सारा कर्ज ऋण होता है ना, तो उसी के माध्यम से हम लोग जैसे एलपीएस के माध्यम से गरीब दीदी को जोड़ते हैं और उसमें पैसा दिलवाते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली सरकार आपके द्वार में जैसे एलपीएस के माध्यम से हम लोग का मेन अभी जो है जो समूह का दीदी है उसको अपना पहचान दिलाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र हम लोग दे रहे हैं समूह के दीदी सबको जो उनका पहचान है। उसके साथ साथ में हम लोग खुलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत जो दीदी हड़िया दारू बेचती है उसको हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग DDU-GKY के माध्यम से, GRP के माध्यम से जो बेरोजगार युवक युवती है जो 18 से 35 साल की दीदी है, उनको हम लोग यहाँ मोटिवेट करके ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं और फॉर्म भी भर रहे हैं। उनका ट्रेनिंग होगा जो आपका निःशुल्क प्रशिक्षण होगा। उसको कोई भी चाहे खाने का या रहने का है, कपड़ा लता जो भी है, उनको फ्री में वहाँ दिया जाएगा। ऐसे शिविरों के माध्यम से वे अपने गांव घर में ही रह सकेंगे, उनका विस्थापन नहीं होगा और वे पलायन से बच सकेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर आरंभ किया है। इन शिविरों के माध्यम से वैसे ग्रामीण जो अभी राशन कार्ड से आच्छादित नहीं थे, उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का लाभ से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा दी जा सके। बेघरों के लिए आवास योजना का लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इस शिविर में हम लोग यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हम लोग यहाँ फॉर्म ले रहे हैं और उसको हम लोग यथासंभव उसको हम लोग ये आगे का प्रक्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से 25 लाख तक का लोन 40% के अनुदान पर हम लोग यहाँ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अबुआ आवास योजना में जो है जो कच्चा मकान में रहते हैं उन लोगों को लाभ दिया जाएगा।
अभी आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त होने के बाद इसका 4 सदस्यीय टीम बना हुआ है, उससे जांच होगा। जांच होने के बाद जो लोग अर्हता रखते हैं आवास पाने की, उन लोग को लाभ दिया जाएगा। अभी आवेदन प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म है अबू आवास योजना का, और वो उसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जॉब कार्ड, ये 3 चीज़ देना है। सर्वजन पेंशन में जो आधार कार्ड, वोटर आईडी में 60 साल जिनका हो गया है वो फॉर्म भर करके आवेदन दे, उनका पेंशन सेंक्शन कर दिया। क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी और फॉर्म भर। आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के तहत हम अंचल कार्यालय से हैं अपने टीम के साथ। अंचल से संबंधित जो भी कार्य है, जैसे आपका प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र का निष्पादन हो रहा है। तो जो पारिवारिक सूची है उनका भी आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। केसीसी से संबंधित है वो भी आवेदन दे रहे हैं। ज़मीन से संबंधित मोटेशन है वो भी आवेदन दे रहे हैं, तो ले रहे हैं। ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करना है वो भी आवेदन दे रहे हैं। इस तरह से और जो भी ज़मीन संबंधित कुछ सुधार का कार्य है तो वो भी आवेदन दे रहे हैं। पीएम किसान से संबंधित है, उनका राशि मिला था वो रुक गया किसी कारण से, तो उनका भी आवेदन दे रहे हैं। सुविधा है, सरकार आपके द्वार है तो आम आदमी को सुविधा है कि उनके घर तक सारे कार्यालय के कर्मी पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। तो जो आदमी प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके लिए सुविधा है कि वो अपने गाँव में, अपने पंचायत में आकर आवेदन दे रहे हैं। तो ये उनके लिए सुविधा है। इसके अलावा वैसे परिवारों से संपर्क किया जा रहा है जो मुख्य धारा से भटक गए थे। ऐसे भटके हुए युवाओं तक पहुंचना और उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी देना इसका बड़ा लक्ष्य है। उन्हें आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी जा रही है। इस तरह के अभियान चलाने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सफलता भी मिल रही है। सरकार के द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं के विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं और जो भी योग्य लाभुक हैं उसको आच्छादित हम लोग करते हैं, जिसमें से मुख्यतः अबू आवास योजना है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, आपका मनरेगा से बहुत सारे योजनाएं संचालित हैं, जिसमें एक बिरसा सिंचाई कूप नया स्कीम है, इसमें हम लोग डोभा का भी निर्माण यहाँ पर स्कीम लेते हैं, टीसीबी है, ट्रेंच कट है, ये सब मुख्यतः स्कीम है। इसके अलावा सर्वजन पेंशन, जिसमें जिनका उम्र 60 साल हो चुका है उसको हम लोग पेंशन से आच्छादित करने का काम कर रहे हैं, जो योग्य लाभुक हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है कल्याण विभाग से संचालित, जिसमें 25 लाख तक का 40% सब्सिडी के दर से व्यावसायिक उद्देश्य से उसमें लोन दिया जाता है ताकि आर्थिक स्थिति से वो संपन्न हो सके। इस तरह जागरूकता इसमें कई स्तर से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूर्व में सारे जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। इसका मीडिया में भी हम लोग दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम है माइकिंग भी हम लोग कराए हैं, पोस्टर पंपलेट के माध्यम से हम लोग कराए हैं और स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य सारे को हम लोग सूचित किए हुए हैं। और तो दर्शकों, आज के अंक में हम गए कोडरमा, साथ ही साथ हमने रुख किया हजारीबाग जिले का और हमने देखा कि कैसे GSLPS संस्था काम कर रही है और लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है। फिलहाल इतना ही, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा मिले और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या भटकने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।